फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि प्लांट किंगडम जो है उसके कितने सब डिविजन्स हैं, ठीक है, कैसे उसे क्लासिफाई किया गया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम को किस प्रकार डिवाइड किया है, सब डिवीजन उसके क्या हैं वह हम देखेंगे। ठीक है, सो एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम्स को मेटाजोआ कहा जाता है। ठीक है, और इनकी क्या खास बात रहती है एनिमल किंगडम की? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये, दे आर ऑल मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, सभी जो हैं ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम के मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो दीज आर द थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। जब हम किसी को कहेंगे कि एक एनिमल है, एनिमल किंगडम में यह आता है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम? ये तीन कैरेक्टरिस्टिक, हेट्रोट्रॉप्स हो, मेटाजोआ हो और मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर और मेटाजोआ है तो वह है एनिमल किंगडम का, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में अराउंड 1.5 मिलियन स्पीशीज आती हैं। ठीक है, लेकिन डाइवर्सिटी इनमें भी बहुत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल किंगडम के, उनमें भी बहुत डाइवर्सिटी है। ठीक है, आप चाहे शेप एंड साइज में देखें, चाहे आप ऑर्गन उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप देखें, या बॉडी का जो स्ट्रक्चर है आप उसमें देखें, तो देयर इज बहुत सारी डाइवर्सिटी है एनिमल किंगडम में भी। ठीक है, तो यह जो डाइवर्सिटी है किन किन लेवल पे होती है? ठीक है, जर्म लेयर्स, बॉडी कैविटी, ठीक है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ठीक है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड बॉडी प्लान, बॉडी सिमेट्री। अब ये क्या है? ठीक है, ये जो हैं ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एनिमल किंगडम के, कि जिसपे कि हम उन्हें डिफरेंट जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, जर्म लेयर्स जो है, जैसे जर्म लेयर फॉर एग्जांपल हम देखें तो क्या होती है, ये मैं अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में जब हम फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं एनिमल के, या कि उसकी जो जर्म लेयर है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है या ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो एग्जैक्टली जर्म लेयर होती क्या है? ठीक है, देखिए, जब एक एम्ब्रियोस का जो है डेवलपमेंट होता है किसी भी एनिमल का, ठीक है, किसी भी एनिमल में जब रिप्रोडक्शन के बाद एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब डेवलपमेंट होता है किसी भी एनिमल का, तो क्या होता है कि जो पहले तो इनिशियली इट इज जस्ट अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर वह डिफरेंशिएट होता है उसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी भी एनिमल किंगडम का यदि एम्ब्रियो हम देखें तो इनिशियल स्टेज में जायगोट जो है उससे फॉर्म होता है। जायगोट क्या है? दो जर्म सेल, ठीक है, जो सेक्स सेल होती हैं, स्पर्म एंड ओवम, उससे मिलकर जायगोट बनती है। ठीक है, तो जायगोट क्या है? इट इज जस्ट अ सेल, जायगोट इज अ सिंगल सेल जिससे कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो यह जो जायगोट होता है इसमें जब मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल से मल्टीपल सेल बनती है, एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल बनती है, तो उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनिशियली सिर्फ एक सेल है जो कि जायगोट है, जब वो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, वेरियस टाइम मल्टीप्लाई होती है, और उससे फिर धीरे धीरे क्या बनता है? एक न्यू वन, या एक जो है न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उससे रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यह जो प्रोसेस होती है इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की एक प्रोसेस आती है जिसमें ये जो मास ऑफ सेल है यह 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिन्हें कहते हैं बेसिक जर्म लेयर्स। ठीक है, जब मास ऑफ सेल, जैसा कि हमें पता है कि दीज आर मल्टी सेल्यूलर,
सेल्यूलर। तो एनिमल जब रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो जो इनिशियल मास ऑफ सेल होता है वह 3 लेयर्स में जो है डिफरेंशिएट होता है। इन 3 लेयर को कहते हैं जर्म लेयर, जो कि होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। जो अंदर वाली लेयर होती है वह एंडोडर्म कहलाती है, जो बीच वाली लेयर होती है वो मेसोडर्म कहलाती है, और जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो एक्टोडर्म कहलाती है। जब यह और डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में, तो डिफरेंट लेयर से डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वे डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एक्टोडर्म होती है ह्यूमन एम्ब्रियो में, उससे स्किन डेवलप होती है, ठीक है, या नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। तो इस प्रकार डिफरेंट लेयर गिव अराइज टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक। तो ये कहलाती है जर्म लेयर। अब जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो सिंपल एनिमल्स होते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस, जैसे कि सीलेंट्रेट्स, वे होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वे कहलाते हैं जिनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर होती हैं, और जिसमें ऑल 3 लेयर्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक। तो जिनमें तीनों जर्म लेयर होंगी वे कहलाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनमें 2 जर्म लेयर होंगी वो कहलाएंगे डिप्लोब्लास्टिक। सो द एनिमल कैन बी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये फीचर समझ में आया। जो ठीक है, फ्लैटवर्म से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स होते हैं एनिमल किंगडम के, दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, जबकि सीलेंट्रेट्स एंड पॉरीफेरा फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं बॉडी कैविटी या सीलोम क्या होती है। ये बेसिक फीचर्स आपको जब समझ में आएंगे तभी आप यह कह पाएंगे कि भाई इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। सिर्फ रटने से मतलब नहीं है, हमें उस टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। तो नाउ द टर्मिनोलॉजी इज क्लियर। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनमें 2 जर्म लेयर होती हैं, सिर्फ एक्टो और एंडोडर्म होती हैं, वे कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक। जिनमें ऑल 3 जर्म लेयर्स होती हैं वे कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब बॉडी कैविटी और सीलोम क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया कि 3 जर्म लेयर फॉर्म होती हैं। इन जर्म लेयर के फॉर्म होने के साथ ही जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, किसी भी एनिमल का, वह इस प्रकार से, ठीक है, जब स्ट्रक्चर डिफरेंशिएशन चालू होता है तो क्या होता है, एक सेंट्रल कैविटी फॉर्म होती है, ठीक है, एक सेंट्रल कैविटी फॉर्म होती है एम्ब्रियो में, जिसे कहते हैं सेंट्रल कैविटी। बीच में एक कैविटी होती है, ठीक है, उसे कहते हैं सेंट्रल कैविटी। जब और डिफरेंशिएशन होता है और जब तीनों जर्म लेयर्स जो हैं रहती हैं, ठीक है। तो कैसा होता है कि जो बॉडी कैविटी होती है वो कहलाती है सीलोम, ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल में कैविटी होती है वो कहलाती है सेंट्रल कैविटी। बॉडी कैविटी जो होती है वो मिडिल में होती है, ठीक है, 2 लेयर्स के बीच में होती है, और जहां मेसोडर्म भी होती है। यह जो बीच में कैविटी होती है इसे कहते हैं सीलोम और बॉडी कैविटी, ठीक है। तो बॉडी कैविटी और ये अंदर की कैविटी सेंट्रल कैविटी। तो सेंट्रल कैविटी जो होती है वह सारे के सारे एनिमल्स में पाई जाती है, लेकिन जो बॉडी कैविटी होती है या ट्रू सीलोम जो होती है वह निमेटहेल्मिन्थ्स या निमेटोडा के फाइलम से ही पाई जाती है, ट्रू सीलोम, ठीक है।
ओके, निमेटोड्स जो होते हैं उनमें ट्रू सीलोम नहीं होती, उनमें सीलोम होती है, बॉडी कैविटी होती है, बट इट इज नॉट अ ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम इसलिए नहीं होती क्योंकि ट्रू सीलोम उसे ही कहते हैं हम जिसमें कि एक एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग होती है, एपिथेलियल सेल की कवरिंग होती है, जिसे कहते हैं मीजोथेलियम। तो मीजोथेलियम की लाइनिंग जिसमें होगी वही कहलाती है ट्रू कैविटी या ट्रू सीलोम। ठीक है, तो बॉडी कैविटी के आधार पर जिन ऑर्गेनिजम्स में बॉडी कैविटी होती है उन्हें कहते हैं सीलोमेट्स। ठीक है, और जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती वो कहलाते हैं एसीलोमेट्स, या जिनमें ट्रू सीलोम नहीं होती, फाल्स सीलोम होती है, उसे कहते हैं स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, अब जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम का वह है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा जो होते हैं वे एसीलोमेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सीलेंट्रेट्स होते हैं वे भी एसीलोमेट होते हैं। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस या फ्लैटवर्म जो होते हैं वे भी एसीलोमेट होते हैं। उसके बाद आते हैं निमेटोड्स। निमेटोड्स जो होते हैं राउंड वर्म्स उनमें आते हैं, वे होते हैं सीडोसीलोमेट। उनमें बॉडी कैविटी होती है बट इट इज नॉट लाइन्ड बाय मीजोथेलियम, सो इट इज नॉट कॉल्ड एज द ट्रू सीलोम। जबकि निमेटोड्स के बाद से एनालिड्स आते हैं और एनालिड से लेके सारे ऑर्गेनिजम्स जो है एनिमल किंगडम के दे आर सीलोमेट्स, दे आर हैविंग द ट्रू सीलोम। ठीक, तो ये समझ में आई बात कि क्या होता है, सीलोम क्या होती है। ठीक, नाउ बॉडी प्लान और बॉडी सिमेट्री। बॉडी प्लान जो होता है उसमें डिफरेंट प्लान होते हैं बॉडी के, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ठीक है, ब्लाइंड सैक प्लान, ठीक है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब जो बॉडी प्लान होता है जिनमें की सीलोम होती है वे होते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। इस प्रकार का बॉडी स्ट्रक्चर होता है जैसे कि एक ट्यूब को एक ट्यूब के अंदर रखा है तो उसमें क्या होगा, एक सेंट्रल कैविटी होगी और एक बॉडी कैविटी, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, जो कि सभी सीलोमेट्स होता है। ब्लाइंड सैक प्लान जो होता है, ब्लाइंड सैक प्लान उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें कि सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है ट्यूब की। ठीक है, ट्यूब की एक ओपनिंग ऑर्गेनिज्म में वर्क करती है एज अ ओरल कैविटी, माउथ। ठीक है, अदर जो ओपनिंग होती है वह वर्क करती है एज अ एनस। ठीक है, लेकिन ब्लाइंड सैक प्लान जो होता है ऑर्गेनिज्म में उनमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है, वह होती है ओरल ओपनिंग, और उसी से इंजेशन और उसी से ही इजेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह बॉडी प्लान होता है कि बॉडी का प्लान किस तरीके से है, पैटर्न क्या है। ठीक है, तो ब्लाइंड सैक प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान जो है बॉडी प्लान में हो सकता है। ओके, अब यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कुछ होता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि सिर्फ सेल्स होती हैं लेकिन टिश्यूज नहीं होते, जैसे कि पॉरीफेरा। उसके बाद हो सकता है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जिनमें कि टिश्यू होते हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं होते, जैसे कि सीलेंट्रेट्स। उसके बाद होता है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस या फ्लैटवर्म्स। तो इस प्रकार से यह ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस आधार पे होता है। तो जो स्ट्रक्चर है और उनमें जो लेबर का डिवीजन ऑफ लेबर है वो किस आधार पे है, तो जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन सेल होता है, जबकि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन टिश्यूज होता है, जबकि ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर जो है वह बिटवीन ऑर्गन्स होता है। सो उसे कहते हैं ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जितने भी सारे एनिमल्स हैं दे आर हैविंग द ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो यह है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, उसके बाद बॉडी सिमेट्री हम देखें तो बॉडी सिमेट्री क्या होती है, यदि किसी ऑर्गेनिज्म को किसी एक प्लेन पर कट करेंगे तो वह सिमेट्रिकल होता है या नहीं, उसे कहते हैं बॉडी सिमेट्री। ठीक है, तो यह हो सकती है
एसिमेट्रिकल हो सकते हैं कुछ, और कुछ हो सकते हैं सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल जिन्हें किसी भी प्लेन से हम काटें तो वह उनमें कोई सिमेट्री नहीं होती। यूजुअली मोलस्क जो होते हैं सभी वे होते हैं एसिमेट्रिकल। मोलस्क जिसमें कि स्नेल आती हैं, तो उन्हें यदि आप किसी प्लेन से कट करेंगे तो उसमें किसी प्रकार की हमें सिमेट्री नहीं देखने को मिलती, ठीक है, तो वो कहलाते हैं एसिमेट्रिकल। जबकि सिमेट्रिकल बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वे सिमेट्रिकल होते हैं, उनमें एक सिमेट्री होती है, ठीक है। तो सिमेट्री जो है वो भी दो प्रकार की हो सकती है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, लैटरल बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री होती है स्टारफिश में, ठीक है, रेडियल सिमेट्री या सीलेंट्रेट्स में, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार रेडियल सिमेट्री क्या होती है, तो रेडियल सिमेट्री मतलब किसी भी रेडियस में आप कट करेंगे तो वह कैसा होगा, वह सिमेट्रिकल होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वह सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो लाइक ये जो है ये मैंने बनाया हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है एक सीलेंट्रेट है, तो हाइड्रा को आप किसी भी रेडियस से काटेंगे तो वह कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकेगा। जबकि बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि जब आप एक किसी प्लेन से काटते हैं तो लैटरली दो सिमिलर पार्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी आप देख लें तो ह्यूमन बॉडी में ठीक है, ये एक प्लेन से हम काटेंगे तो दो लैटरल पार्ट हमें सिमिलर मिलेंगे, यह कहलाती है बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो यह हो गया सिमेट्री, क्या होती है, बॉडी सिमेट्री, बॉडी प्लान, ठीक। उसके बाद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के आधार पर कि जो ऑर्गेनिज्म है क्या एक्सक्रीट करता है। देखिए यूजुअली जो सभी एनिमल्स हैं वे नाइट्रोजीनस मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म की वजह से, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की वजह से बॉडी में कुछ ऐसे नाइट्रोजीनस मटेरियल्स बनते हैं जो कि यदि ज्यादा मात्रा में बॉडी में हो तो वे हार्मफुल हो सकते हैं, तो उन्हें बॉडी से एलिमिनेट करना जरूरी है। जब हम उसे एलिमिनेट करते हैं बॉडी से तो हम उसे कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन जो है वे ऑर्गेनिज्म या तो अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते हैं, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें अमोनियोटैलिक कहते हैं, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहते हैं, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरिकोटैलिक कहते हैं। यूजुअली अमोनिया जो है वो सभी एक्वेटिक एनिमल्स जो है अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, जबकि यूरिया जो है यूजुअली टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि लैंड पे रहते हैं वे करते हैं यूरिया एक्सक्रीट एंड यूरिको एसिड जो है, यूरिक एसिड यूजुअली जो है बहुत कम जिन्हें वाटर लॉस करना रहता है बॉडी से वे यूजुअली यूरिकोटैलिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, ठीक है, दे ऑल आर यूरिकोटैलिक, ठीक। तो यह हो गया वे ऑफ एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एनिमल्स में एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। बहुत सारे एनिमल्स में एक लार्वल स्टेज होती है आफ्टर द रिप्रोडक्शन, और वह जो लार्वा होता है उसमें फिर कुछ चेंजेस होते हैं और इट डेवलप इनटू अ एडल्ट ऑर्गेनिज्म और एडल्ट एनिमल, ठीक है। तो लार्वल स्टेज बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में डिफरेंट टाइप का हो सकता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में इमर्ज होता है नर्वस सिस्टम और उसके बाद सभी ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ठीक है। ओके, देन वन मोर थिंग इज हैबिटेट। हैबिटेट जो है उसके आधार पर भी हम देखते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म का क्या फीचर है। तो हैबिटेट के आधार पर एक्वेटिक हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, मराइन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है,
और कुछ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं एम्फीबियस, ठीक है। एम्फीबियस वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पर और वाटर दोनों में ही सरवाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स, ठीक है, ये लैंड में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है, तो दे आर एम्फीबियस, ठीक। तो ये डिफरेंट जनरल फीचर्स हैं एनिमल किंगडम के, जिनके आधार पर हम जो है एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। मोर सिंपल ऑर्गेनिज्म हम इनिशियली देखते हैं, देन धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम देखेंगे फर्स्ट फाइलम, तो फर्स्ट फाइलम में हमें सबसे सिंपल एनिमल जो है वह दिखता है। उसमें बहुत सिंपल जो है स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है, वो सिर्फ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन उसमें पाया जाता है, वह डिप्लोब्लास्टिक होता है, वह एसिलोमेट होता है। तो इस प्रकार जब हम इनिशिएट करते हैं क्लासिफिकेशन, तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी वही कहती है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं। तो इसी प्रकार हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एनिमल किंगडम को किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है। तो नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ओके, रिप्रोडक्शन का एक और फीचर है कि या तो एनिमल्स जो हैं वे ओविपेरस हो सकते हैं, ठीक है, दैट मीन्स दे ले द एग, ठीक है, एग लेइंग एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर दे कैन बी वाइविपेरस। Viviparous means they give birth to young ones like mammals. All mammals give birth to young ones. ठीक है, तो ये मैं हायर एनिमल्स की बात कर रही हूँ, जबकि लोअर एनिमल्स में जो है एसेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है बडिंग के द्वारा जो है वह एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जो है बनाता है, ठीक। तो इस प्रकार हायर एनिमल्स में ओविपेरस एंड वाइविपेरस होते हैं, ठीक है। नाउ ओके, एंड वन मोर, मेटाजोआ। मेटाजोआ मतलब क्या होता है? होलोजोइक एनिमल्स होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक, एंड दे आर कॉल्ड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल किंगडम। मेटाजोआ यही फीचर है कि दे आर मेटाजोआ, हेटेरोट्रॉफिक एंड मल्टीसेल्युलर, ठीक है। तो होलोजोइक, होलोजोइक मतलब द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑकर inside the body, so that is called as holozoic mode of nutrition, and they are non photosynthetic, and so they are called as metazoa, ठीक। So now we will see the classification of animal kingdom. Okay friends, so now we will see the first division, first phylum of animal kingdom, and that is phylum Porifera. देखिए वन बाय वन हम फाइलम देखेंगे, ठीक है। वैसे तो एनिमल किंगडम को 35 जो है फाइलम में डिवीजन किया गया, डिवाइड किया गया है, लेकिन हम सिर्फ मेजर फाइलम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और 11 जो है वो मेजर फाइलम है, ठीक है। वन बाय वन हम फाइलम्स देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वे उनमें आते हैं। उसके बाद मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के समझाऊंगी कि क्या क्या हमने देखा, किस तरीके से डिवाइड किया गया है एनिमल किंगडम को। तो पहले हम जान लें कौन कौन सी डिवीजन है, देन विल समराइज इट। ओके, सो फर्स्ट phylum is the Porifera. It's the most primitive organism, most simple, ठीक है, very simple, multicellular, very little differentiation, but no tissue, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन मतलब कि जो सेल मल्टी सेल्यूलर्स होती हैं, जो सेल्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, लेकिन टिश्यू फॉर्मेशन फिर भी नहीं होता। टिश्यू मतलब क्या कि जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और पर्टिकुलर फंक्शन वाली जो सेल्स होती हैं वे कहलाती है, उनका ग्रुप ऑफ दैट सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू, लेकिन वैसा इसमें कुछ नहीं होता। वेरी लिटिल बिट डिफ्रेंसिएशन इज प्रेजेंट। दे जो है ऑल आर एक्वेटिक, mostly marine, and few are freshwater sponges, ठीक है। तो स्पॉन्जेस जो हैं वो पोरिफेरा में आते हैं। यस, स्पॉन्जेस जो होते हैं दे आर एनिमल, और ठीक है, इनमें जो है जैसे कि यदि हम देखें कि जो हमने फीचर्स देखे थे, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, जर्म लेयर, बॉडी कैविटी, तो जर्म लेयर जो होती हैं इसमें डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सिर्फ 2 जर्म लेयर होती हैं, एसिलोमेट होते हैं, बॉडी सीलोम नहीं होती इसमें,
एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसे कहते हैं स्पॉन्जोसील। सीलोम मतलब होता है कैविटी, तो स्पॉन्जोसील कहते हैं जो कि सेंट्रल कैविटी होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें पोर्स होते हैं बॉडी में। एक मेन पोर होता है या मेन होल कहें, उसे कहते हैं ऑस्क्यूलम, जो कि सेंट्रल होता है। ठीक है, जबकि वेरियस बॉडी में जो है पोर्स होते हैं उसे कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया इनलेट होता है वाटर करंट का, और जो ऑस्क्यूलम है वह होता है आउटलेट। यह बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो ऑस्टियाज होते हैं उसमें से वाटर अंदर जाता है, वाटर में जो भी इनका खाने की चीजें होती हैं वे ये अपने बॉडी में ले लेते हैं और ऑस्क्यूलम से उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो दे आर फिल्टर फीडर, दे आर कॉल्ड एज फिल्टर फीडर। ठीक है, ऐसे फिल्टर करके जो है अपना फूड ये खाते हैं। ठीक है, तो ये पोर्स होते हैं इसमें ऑस्टियम एंड ऑस्क्यूलम। ठीक, तो ऑस्क्यूलम जो है एक सिंगल मेन पोर होता है और ऑस्टिया जो है वो मल्टीपल पोर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी बॉडी में जो स्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल्स से फॉर्म होता है। ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर से बने हुए स्पिक्यूल्स होते हैं। कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है स्पिक्यूल्स। ठीक है, जो हमें बाहर से भी दिखते हैं और यह अंदर भी रहते हैं। ठीक है, और ये जो स्पिक्यूल्स हैं ये एक प्रकार का इनका एंडोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। एंडोस्केलेटन मतलब जो अंदर पाया जाने वाला, बॉडी के अंदर स्केलेटन पाया जाता है वह इससे फॉर्म होता है। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स से एंडोस्केलेटन फॉर्म होता है, वैसे इनकी बॉडी में स्पिक्यूल्स से एंडोस्केलेटन फॉर्म होता है जो कि स्पॉन्जिन फाइबर से बने हुए होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी में एक कैनाल सिस्टम होता है और ये कैनाल्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं इंटरनली। ठीक है, इंटरनली कनेक्टेड कैनाल। ठीक है, इसके बाद इनकी जो इनकी जो कैविटी होती है स्पॉन्जोसील, ठीक है, उसमें एक लेयर होती है कॉलर सेल की, जिन्हें कॉलर सेल्स कहा जाता है। कहां पे रहती है यह? इंटरनल कैविटी में रहती है। ठीक है, इंटरनल कैविटी की जो लाइनिंग होती है गैस्ट्रल लेयर कहते हैं जिसे। ठीक है, जो कि किसकी लाइन होगी? स्पॉन्जोसील की, जो इनकी एक इंटरनल सेंट्रल कैविटी होती है उसकी उसमें एक लेयर होती है जिसे गैस्ट्रल लेयर कहते हैं। यह गैस्ट्रल लेयर कॉलर सेल से फॉर्म होती है जिन्हें कोनोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, एंड दे आर फ्लैजिलेटेड। इनमें फ्लैजिला जो है होता है और फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल कहलाती हैं कोनोसाइट। यह कोनोसाइट जो है स्पॉन्जेस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि कोनोसाइट्स पाई जाती है पॉरीफेरा फाइलम में। ठीक है, तो हमने देखा, ठीक है, इनका जो एक्सक्रीशन है ये अमोनियोटैलिक होते हैं। इनमें डाइजेशन जो है वह इंटरसेल्यूलर होता है, डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर मतलब कि सेल्स के अंदर। ठीक है, जो बाकी सभी ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे उसमें इंटरसेल्यूलर डाइजेशन होगा। इंटरसेल्यूलर डाइजेशन मतलब कि जो एक कैविटी होगी सेंट्रल कैविटी वहां पे डाइजेशन होगा, जबकि इनमें अमीबा की तरह डाइजेशन होता है, सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है। जबकि बाकी जो सारे ऑर्गेनिज्म हम इसके अलावा देखेंगे उनमें सेल्स में नहीं होता डाइजेशन, उनमें कैविटी में होता है डाइजेशन या आउट ऑफ द सेल डाइजेशन होता है। तो इनमें डाइजेशन होता है इंट्रासेल्यूलर, विद इन द सेल। ठीक है, तो हमने देखा डाइजेशन।